हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास है प्यारे बच्चों, शब्द और उसके भेद। उससे पहले आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों आप लोगों को। एक बार क्लास में शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग जानेंगे बच्चों शब्द और उसके भेद जानेंगे आज हम लोग। सबसे पहले चलते हैं, शब्द क्या होता है। इससे पहले हम लोग व्याकरण पढ़िए, भाषा पढ़िए, वर्ण पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखे। कल से लगभग 50 क्वेश्चन देखे बच्चों। आज की क्लास है शब्द और उसके भेद। इसी तरह से सभी चीज का मतलब पीडीएफ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे सभी पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग वहां पे जाके व्हाट्सएप नंबर है 8987288099 पे आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है, तो सबसे पहले शब्द के हम जानते हैं परिभाषा क्या है। शब्द किसे कहते हैं? देखना बच्चों क्या होगा शब्द के परिभाषा। कहता है वर्णों या ध्वनियों के वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द की परिभाषा क्या है, एक बार आप लोग लिखना कमेंट बॉक्स में। कहता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है बच्चों, एग्जाम्पल में हो जाएगा गाय, घर, रोटी, हिमालय। ये सब जितना है ना बच्चों, ये सब शब्द के एग्जाम्पल में आता है। गाय, घर, रोटी, हिमालय, इसी तरह से इत्यादि डॉट डॉट। अब हम लोग इसी में जानते हैं, एक तो होता है शब्द और उसके भेद क्या होता है। तो कहते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग दूसरा में जानेंगे बच्चों पद क्या है। ये पद भी है जो शब्द की परिभाषा है, मतलब हिस्सा है, भाग है। इसका देखना क्या होता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो क्या कहलाता है बच्चों? पद कहलाता है। सॉरी, पद कहलाता है। और जो नए बच्चे चैनल में जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पद कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। जैसे पुस्तक लाओ, पुस्तक लाओ। इसमें जो पुस्तक लाए हैं बच्चों, ये देखना, इसमें नाम पद पुस्तक, इसमें नाम पद क्या है बच्चों? पुस्तक है। तथा दूसरा क्रियापद लाओ है। क्या है बच्चों? लाओ। ध्यान से समझना बच्चों क्या होता है। कहता है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों गाय, घर, रोटी, हिमालय। ठीक। अब इसी में पद क्या है? शब्द का ही हिस्सा होता है कि पद क्या है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, पद कहलाता है। जैसे ना पुस्तक लाओ, पुस्तक लाओ। देखना बच्चों यहाँ पे ध्यान से, पुस्तक लाओ। ये जो पुस्तक है बच्चों, ये हमारा जो नाम पद है। क्या है बच्चों? नाम पद। मतलब कोई भी बुक का नाम होता है नाम पद। ये जो लाओ है कि पुस्तक लाओ, पानी लाओ, ये सब क्या है बच्चों?
लाओ, तो ये है हमारा क्रियापद। क्या है बच्चों? क्रियापद। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो जिसे समझ में आया वे कमेंट बॉक्स में एक दबाएं, और जिसे समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में दो दबाएं। फिर हम लोग समझ जाएंगे बच्चों कि नहीं, बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो जब समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो एक शिक्षक क्या कहता है, उस कमेंट बॉक्स को पढ़ के लड़का को मोटिवेट करता है और बताता है कि कहाँ पे गलती हुआ है। तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि शब्द और पद क्या होता है। और फिर हम लोग जानेंगे पद और शब्द में अंतर भी हम लोग जानेंगे। पर पुस्तक लाओ, पुस्तक में क्या है बच्चों? नाम पद है, और लाओ में क्या है? क्रियापद है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी में बच्चों। अब इसका भेद हम लोग जानते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। फिर हम, अगर राय है तो हम आगे फिर चलते हैं बच्चों। देखना आप लोग ध्यान से, इसमें हम जान जाएंगे इतना ही जगह में स्टार मार के लिखेंगे बच्चों। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं बच्चों? शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन? पहला है सार्थक शब्द। पहला क्या है? सार्थक शब्द। अगर पूछ दे बच्चों कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, क्या पूछ दे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना। वैसी शब्द, वैसी शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा निकलता है, वैसी शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा निकलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा लिख लेना बच्चों। वैसी शब्द, वैसी शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा निकलता है, जिनका अर्थ पूरा पूरा निकलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। उसे सार्थक शब्द कहते हैं। उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब इसी में बच्चों शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला तो हम लोग जानेंगे कि सार्थक शब्द होता है, और दूसरा कौन सा शब्द है? तो दूसरा हमारा है बच्चों निरर्थक शब्द। क्या होता है? निरर्थक शब्द। देखना, इसमें होगा वैसी शब्द, वैसी शब्द जिनका, वैसी शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा, पूरा पूरा नहीं निकलता है, पूरा पूरा नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, वोटी, उल्टा, वाना, उल्टा, वानी, गुल्ला इत्यादि। इसमें क्या हो जाएगा? रोटी हो जाएगा। सार्थक शब्द के एग्जाम्पल देखना है बच्चों यहाँ, सॉरी उसमें नहीं लिखे। रोटी हो जाएगा, खाना हो जाएगा, पानी हो जाएगा, इसी तरह से रोटी, खाना, पानी। अब लोग, अब आप ध्यान से समझना बच्चों,
देखना क्या होता है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। हम लास्ट में थोड़ा सा टेस्ट भी लगा लेंगे बच्चों, उसमें आप लोग आसानी से दम एक बार में समझ जाओगे। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो सार्थक शब्द वैसे शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? तो रोटी है, खाना है, पानी है, इस तरह से। अब निरर्थक शब्द वैसी शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा निकलता है, पूरा पूरा नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? निरर्थक शब्द कहते हैं। गोटी, बाना, पुल्टा, बानी, बुल्ला, इसी तरह से। ठीक है, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चों, फिर ताकि हम फिर आगे भी पढ़ाएं। ठीक है, हो गया होगा। अब आगे देखना बच्चों, आप लोग ध्यान से। अगला स्टॉप आगे लिखना आप लोग। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? उत्पत्ति की दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद। कौन कौन? पहला होता है देशज। चलिए यहां से नहीं जाते। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है हमारा देशज, और चौथा होता है हम लोग को विदेशज। ये होता है किसके आधार पर बच्चों? ये होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति की दृष्टि से, चाहे उत्पत्ति के आधार पर बोल सकते हैं, या इसी को बोला जाता है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। लिखना हमारे बच्चों, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? शब्द के चार भेद हैं। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक और वीडियो को शेयर करते हैं बच्चों, तो हम मोटिवेट होते हैं, और हम सोचते हैं कि ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कहता है बच्चों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार। कौन कौन? पहला तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि तत्सम क्या है, फिर हम लोग लाएंगे शॉर्ट वीडियो में कहेंगे कि तत्सम और तद्भव के ट्रिक भी लाएंगे बच्चों, कि आप लोग कैसे एकदम आसानी से तत्सम और तद्भव को पहचान लेंगे। तो ठीक है, हम पहला चलते इसमें तत्सम। तत्सम लिख के जैसे माना जाए बच्चों, लिखना संस्कृत के संस्कृत के संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में, संस्कृत के वे शब्द जो बिना हिंदी में बिना कोई परिवर्तन, उपयोग
उपयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, क्या कहलाता है बच्चों? तत्सम कहलाता है। ध्यान से समझना बच्चों आप लोग, हम समझाने का कोशिश करें, एकदम आसान है। तत्सम कहलाता है, या इसी को एक और परिभाषा भी बोल सकते हैं बच्चों, अथवा करके लिखना चाहे या करके। हिंदी में, हिंदी में संस्कृत के, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को या मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल है जगत, फल, पुष्प, फल पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। अब इसी में हम लोग जानते हैं दूसरा फी, एक को हम समझा देंगे बच्चों, तद्भव। तद्भव लिख के जैसे माना, कहता है तत्सम के, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, बिगड़े हुए रूप को, बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका बच्चों, अग्नि, अग्नि है जो तत्सम है बच्चों, अग्नि का आग। ये जो हमारा आग है बच्चों, ये जो हमारा तद्भव हुआ। इसी तरह से हम लोग चलते हैं आगे। कुब्ज, ये जो कुब्ज है बच्चों, ये जो कुब्ज है जो हमारा तत्सम हुआ। अब कुब्ज का होता है कुबरा, ये जो कुबरा होता है बच्चों, ये हमारा तद्भव होता है। क्या होता है बच्चों? तद्भव होता है। अभी इसी तरह से कर्पूर, ये जो कपूर है बच्चों तत्सम है, का होता है कपूर से कपूर, ये जो हमारा हुआ जो तद्भव हुआ। अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, एक एक पॉइंट देखना, आसानी से समझ में आएगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, और तीसरा होता है देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशज शब्द। ठीक, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला कहता है तत्सम शब्द में कि संस्कृत के वे शब्द, मानो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन उपयोग किए जाते हैं। मानो संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के ही प्रयोग हो जाते हैं, या उपयोग हो जाते हैं, किए जाते हैं। क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। या इसी को एक और परिभाषा बोल सकते हैं बच्चों, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? तत्सम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी। जगत, फल, पुष्प, पृथ्वी इत्यादि। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं तद्भव क्या होता है। तद्भव तो कहता है तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं बच्चों? तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं बच्चों? तद्भव कहते हैं। जैसे ये जो अग्नि है बच्चों, अग्नि से आग, ये जो हमारा अग्नि है, ये जो अग्नि है जो तत्सम है, पर अग्नि है जो तत्सम है, पर अग्नि तद्भव नहीं है। अग्नि है जो तत्सम है, पर इसका तद्भव क्या बनेगा? अग्नि से आग बनेगा, अग्नि से आग बनेगा। अब ये जो कुब्ज है बच्चों, ये जो कुब्ज हमारा जो क्या है? तत्सम है। अब कुब्ज से क्या होता है? कुबरा होता है। ये कपूर पे ऊपर रेप है बच्चों, ध्यान से देखना, ये कपूर पे ऊपर रेप है, तो कपूर है जो हमारा तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनेगा बच्चों? कपूर बनेगा, जो हम लोग दिया जलाते हैं कपूर के बत्ती जो, तो ये हमारा ये कपूर से तत्सम हुआ, और ये कपूर से कपूर, इसमें खाली रेप आ जाता है बच्चों, ये तद्भव हो जाता है। तो हमें पूरा भरोसा है बच्चों
आप लोग को तत्सम और तद्भव समझ में पूरा अच्छी से आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चों, ये हम आगे की ओर चलेंगे। हो गया होगा बच्चों आप लोग को। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, देशज और विदेशज। अब हम लोग को दो वो हो गया, तत्सम और तद्भव हो गया। अब हम लोग को बचता है देशज और विदेशज। अब आगे की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, देशज है। क्या है बच्चों? देशज है। ध्यान से देखना, देशज क्या होता है। देशज शब्द कहता है बच्चों, देश की देश की देश की बोलचाल में देश की बोलचाल में पाए जाने वाले देश की बोलचाल में पाए जाने वाले पाए जाने वाले शब्द को शब्द को विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विदेशज कहते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में बच्चों। अगर देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा बच्चों। और देखना ध्यान से, आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? विदेशज कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे उदाहरण क्या होगा। इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, देविया, फुनगी, दिव्या, फुनगी, तेंदुआ, तेंदुआ, लोटा, पागली इत्यादि। तीसरा हो गया। अब चौथा विदेशज। उसी तरह से हम लोग समझा देंगे बच्चों। एक बार तत्सम लिख लिए थे, फिर विदेश तद्भव लिखे। अभी देशज और विदेश दोनों एक साथ लिखना। जिन शब्दों का जन्म जिन शब्दों का जन्म जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों? विदेशों में हुआ है। विदेशों में हुआ है, उन्हें विदेशज कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? विदेशज कहा जाता है। उन्हें विदेशज कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझना ध्यान से इसमें, अंग्रेजी, अंग्रेजी, फारसी, फारसी, अरबी। अंग्रेजी में आता है बच्चों हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल, मीटर। ये सब आता है हमारा जो अंग्रेजी है। अब फारसी में क्या हो गया? आराम, अफसोस, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। अब अरबी में क्या होता है बच्चों? असर, किस्मत,
ख्याल, दुकान और मदद। एक स्टार मार्क है बच्चों। हिंदी में हिंदी में इन शब्दों का हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। इन्हीं रूपों में होता है। देखना बच्चों, अब आप लोग ध्यान से, देशज शब्द और विदेशज शब्द क्या होता है। देशज शब्द देशज वैसे शब्द को कहते हैं बच्चों जिन शब्दों का जन्म देशों में हुआ है, उसे विदेशज कहते हैं। ध्यान से समझना, देशज शब्द क्या होता है। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा गया। अब सही है बच्चों, ध्यान से देखना। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले देश की बोलचाल में देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, देशज कहते हैं। जैसे एग्जांपल है डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। विदेशी शब्द, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ, कहाँ हो, विदेशों में हुआ, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, विदेशज कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, तीन वो में लिए है, अंग्रेजी है, फारसी है और अरबी है। अंग्रेजी में हो गया हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल, मीटर, इस तरह से। फारसी में क्या होगा, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। अरबी में असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद। यह हुआ देशज और विदेशज में जो एक स्टार मार्क है कि हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। आज भी बच्चों अगर कहते हैं कोई कि हॉस्पिटल लिखो, तो हम लोग हॉस्पिटल इसी तरह से लिखते हैं, ना कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं हॉस्पिटल। ये हमारा लिखना गलत है बच्चों, ये हमारा लिखना सही है। समझ में आया बच्चों, ये हमारा लिखना सही है हॉस्पिटल, ये हमारा हॉस्पिटल गलत है। तो हॉस्पिटल इसी तरह से लिखा गया बच्चों, ठीक है। देशज शब्द और विदेशी शब्द देख लिए बच्चों। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक और है मिश्रित शब्द, मिक्सचर वर्ड्स, एक अलग से है। देखना बच्चों, पचमा है हमारा मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द, मिश्रित शब्द क्या है, देखना ध्यान से। ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग दो अलग अलग भाषाओं के भाषाओं के शब्दों से बना है, भाषाओं के शब्दों से बना है, अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो, इस तरह से लिखना तो अच्छा लगता है। शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इस तरह से लिखने में बोलने में कुछ और मजा।
उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग मिश्रित शब्द कहते हैं। उसे मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे समझना बच्चों, इस एग्जाम्पल, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, इसमें देखना बच्चों, जो रेलगाड़ी है इसमें रेल है जो अंग्रेजी भाषा है। रेल क्या है बच्चों? अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा है। प्लस गाड़ी है, ये जो गाड़ी है बच्चों, ये हमारा हिंदी भाषा है। क्या है बच्चों? हिंदी भाषा है। फिर बाद में समझेंगे बच्चों और ध्यान से। जैसे रेल यात्री, रेल यात्री, इसमें भी ये जो रेल है बच्चों, ये हमारा अंग्रेजी भाषा है। अब प्लस यात्री है जो हमारा हिंदी भाषा है। अब दो को स्टार मार्क है बच्चों, देखना ध्यान से। कहता है तत्सम, तत्सम, तत् जो सम, तत्सम तत् जो सम शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ है उसके समान। क्या है बच्चों? उसके समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अब अगला स्टार है बच्चों तद्भव, तत् जो भव शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ है उससे होना, उससे होना, अर्थात, अर्थात संस्कृत शब्दों से, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, विकृत होकर, या इसी को बोलते हैं बच्चों परिवर्तित होकर, मानो बदल कर, परिवर्तित होकर बने शब्द। अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, एक एक पॉइंट देखना, फिर दो को और हम स्टार मार्क पढ़ा देंगे बच्चों, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे बच्चों। देखना क्या होता है, मिश्रित शब्द क्या होता है। कहता है ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे है रेलगाड़ी, इसमें जो रेलगाड़ी है बच्चों, रेलगाड़ी, इसमें जो रेलगाड़ी है बच्चों, ये जो हमारा रेल है ना बच्चों, इतना दूर, ये जो इतना दूर है जो हमारा अंग्रेजी भाषा है। क्या है बच्चों? अंग्रेजी भाषा। तो यही जो ये इतना शब्द है गाड़ी, ये जो हमारा हिंदी भाषा है। यही पॉइंट को हम लिखे यहाँ बच्चों। ये जो रेलगाड़ी है, रेल है जो अंग्रेजी भाषा है, और गाड़ी है जो हिंदी भाषा। इसी तरह से रेल यात्री, रेल है जो अंग्रेजी भाषा पर, यात्री हिंदी भाषा है। अब दो को स्टार मार्क के लिखे बच्चों, देखना ध्यान से क्या होता है। कहता है तत्सम, तत् जो सम से मिलकर बना होता है। तत्सम कितने शब्दों से मिलकर बना होता है बच्चों? दो शब्द से। कौन कौन? तत् जो सम। अगर पूछ दे कि तत्सम का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, तो तत् जो सम है। समझ में आया? तो तत् जो सम शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? उसके समान, उसके समान, या इसी को बोलते हैं संस्कृत के समान।
और तद्भव क्या होता है? तो तद्भव का संधि विच्छेद होगा तत् जो भव, तत् जो भव। तो तद्भव शब्द का तत् जो भव शब्द का अर्थ है उससे होना, किससे होना? उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्द से विकृत होकर, विकृत माने परिवर्तित होकर या बदल कर बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो तद्भव शब्द का संधि विच्छेद तत् जो भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात इसको बोल सकते हैं संस्कृत शब्द से विकृत होकर या परिवर्तित होकर, परिवर्तित माने बदल के, माने चेष्टा, परिवर्तित माने बदलना, बदल कर बने शब्द को कहते हैं। ठीक, मिश्रित शब्द तो आगे हो गया समझ में अच्छा से बिल्कुल, कि ऐसे शब्द जो अलग अलग मतलब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित शब्द। रेलगाड़ी है, ये इसमें जो रेल है अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी है जो हमारी हिंदी भाषा है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिया है बच्चों, रेल यात्री। रेल है जो हमारा अंग्रेजी भाषा है और यात्री है जो हमारा हिंदी भाषा है। तो हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से कितने शब्द पढ़े बच्चों? 5 शब्द पढ़े। ऐसे मुख्य रूप से बच्चों चारे माना जाता है, ये चारों, पर एक हम अलग से पढ़ा दें, मिश्रित शब्द। ठीक है, फिर दो को और देखते हैं पॉइंट। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। अब देखना बच्चों आप लोग ध्यान से, विदेशज शब्द विदेशज विदेश जो जाए शब्द का अर्थ है शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा। क्या है बच्चों? विदेश में जन्मा। अगस्त आ जाए देशज, देशज का संधि विच्छेद देश जो जा, शब्द का अर्थ है शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। ठीक है, क्या है बच्चों? विदेशज का संधि विच्छेद विदेश जो जा, शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? विदेश में जन्मा। मतलब जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे क्या कहते हैं? विदेशज। पर देशज शब्द उसे कहते हैं देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? देशज कहते हैं। भाई इसका क्या शब्द का अर्थ है? देश में जन्मा। तो हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद पहलू, पहला पैर तत्सम, दूसरा पैर तद्भव, तीसरा पैर देशज, चौथा पैर विदेशज, पांचवा पैर निश्चित। अब एक बार मिला के जो आज के क्लासरूम में हुआ उसको एक बार में टेस्ट करके देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। टेस्ट, पहला क्वेश्चन है बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के साथ में मेल को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णों या, आगे हम एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद देना आप लोग जवाब। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को सार्थक मेल को क्या कहते हैं?
दूसरा प्रश्न है बच्चों, शब्द के कितने भेद है? शब्द के कितने भेद है? तीसरा प्रश्न है बच्चों, वैसी शब्द जिनका अर्थ वैसे शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा नहीं निकलता है, पूरा पूरा नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? चौथा प्रश्न है बच्चों, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, देश की बोलचाल में देश की बोलचाल में देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर छठा है, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है विदेशों में हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग दो अलग अलग भाषाओं से अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अब आप लोग बारी बारी से समझना बच्चों, एक एक क्वेश्चन। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चों? अभी हम आप लोग को पीछे बताएं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं। कौन कौन? पहला पर्यायवाची सार्थक शब्द, दूसरा पर्यायवाची निरर्थक शब्द। वही शब्द जिनका अर्थ पूरा पूरा नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निरर्थक शब्द। दूसरा है अगला क्वेश्चन, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? ये 12th क्लास में 2024 का जो 2024 में बोर्ड परीक्षा हुआ था फरवरी माह में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल शब्दों को कहते हैं। अब मूल शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, फिर हम लोग पहले याद किए हुए थे कि नहीं संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो वहाँ ऑप्शन में देखे कि तत्सम दिया हुआ है, तो हमने
तत्सम लगा दिया कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं बच्चों? तद्भव कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मिश्रित शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित शब्द। तो ये था आज हमारा आज का क्लास। अब आप लोग बताना बच्चों, आप लोगों का क्लास कैसा लगा? आप लोगों को क्लास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरह से कल के क्लास में। धन्यवाद बच्चों।